हम अभी सीख रहे हैं SQL सर्वर डाटा टाइप डेट टाइम ऑफसेट ऑफ एन। ये एन वैल्यू डिपेंड करता है फ्रैक्शनल सेकंड्स, मतलब सेकंड्स के बाद पॉइंट ऑफ सेकंड्स, पॉइंट सेकंड्स है ना, 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड, आई मीन मिली सेकंड्स बोलते हैं, नैनो सेकंड्स बोलते हैं, उस दिखाने के लिए ये एन वैल्यू है। ये एन का वैल्यू 0 से 7 तक हम दे सकते हैं, उसे ज़्यादा दिए तो एरर आने वाला है। बाय डिफ़ॉल्ट हम एन नहीं दिए तो, मतलब इफ़ यू डोंट गिव एन वैल्यू, ये 7 लेने वाला है। देखिए 7 इज़ डिफ़ॉल्ट, इफ़ हम ना दिए तो, एन वैल्यू ना दिए तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 7 लेता है। देखिए एन वैल्यू 0 से 2 तक दिए तो 8 बाइट ऑक्यूपाई करने वाला है, 3 4 देने वाले हैं तो 9 बाइट ऑक्यूपाई करने वाला है, 5 6 या 7 देने वाले हैं तो 10 बाइट ऑक्यूपाई करने वाला है। बाय डिफ़ॉल्ट ये डेट टाइम ऑफसेट शुरू होने वाला है, रेंज ये है, देखिए 1 जनवरी, एक साल से 1 जनवरी और 9909 पर 9 साल तक, मतलब 31 जनवरी 9999। ये GMT भी ये ऐड कर सकता है, मतलब ग्लोबल टाइम। ये ग्लोबल टाइम क्या है, ये डिफरेंसेस बिटवीन प्रेजेंट इंडिया टाइम, देखिए इंडिया टाइम का ग्लोबल टाइम का डिफरेंस ऐड करने वाला है, उसी बोलते हैं हम ऑफसेट। ऑफसेट ये है यूनिवर्सल टाइम को इंडिया टाइम का डिफरेंस 5 hours 30 minutes, ये दिखाने वाला है, मतलब हमारा सिस्टम टाइम का डिफरेंस बिटवीन सिस्टम टाइम और ग्लोबल टाइम का डिफरेंस दिखाने वाला है। ग्लोबल टाइम को हम यूनिवर्सल टाइम भी बोल सकते हैं। ये है, देखिए ये एग्जांपल है, ये मिनट्स, ये क्या है, आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, फ्रैक्शनल सेकंड्स, 0.01 वैसे कोई भी नहीं है, मतलब ये डेट टाइम ऑफसेट ऑफ 0 का वैल्यू है। ये देखिए एक्चुअली ये सेम वैल्यू, देखिए मैं जो सेलेक्ट करा था वो डेट टाइम 2 को इक्वलेंट है, डेट टाइम 2 को 6 बाइट ऑक्यूपाई कर सकता है, मतलब डेट टाइम 2 ऑफ डेट टाइम 2 ऑफ 0, डेट टाइम 2 ऑफ 1, डेट टाइम 2 ऑफ 2, मतलब ये है एन वैल्यू 0 to 2, डेट टाइम 2 को सिर्फ 6 बाइट ऑक्यूपाई कर सकता है, लेकिन डेट टाइम ऑफसेट को 8 बाइट ऑक्यूपाई कर सकता है, क्योंकि 2 बाइट्स ये ऑफसेट को एक्स्ट्रा है, इसीलिए यही तो दे दिया था, बोला था ऑफसेट। इस ऑफसेट को ज़्यादा लेने के लिए 2 बाइट्स ऑक्यूपाई कर सकता है, यहाँ फ्रैक्शनल सेकंड्स नहीं है, इसको डेट टाइम ऑफसेट 0 बोलते हैं। ये फ्रैक्शनल सेकंड्स 1 दिया था, यहाँ फ्रैक्शनल सेकंड्स 2 दिया था, इसको 3 को सेम बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, 8 बाइट्स। ये डेट टाइम ऑफसेट ऑफ 1, डेट टाइम ऑफसेट ऑफ 2, या डेट टाइम ऑफसेट ऑफ 3 4 5 6 एंड 7। 3 4 को 9 बाइट्स ऑक्यूपाई करता है, 5 6 एंड 7, मतलब डेट टाइम ऑफसेट ऑफ 5 और ऑफ 5 ऑफ 6 ऑफ 7 वैल्यूज को 10 बाइट्स ऑक्यूपाई कर सकता है। ये फ्रैक्शनल, मतलब ये ऑफसेट नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, इसी हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। हम एक टेबल क्रिएट करेंगे, उसमें 2 कॉलम्स है, एक आईडी कॉलम और एक डेट टाइम ऑफसेट कॉलम। टेबल क्रिएट हो चुका है, देखिए इससे पहले हम थोड़ी बिल्ट इन फंक्शंस है, SQL सर्वर में थोड़ी बिल्ट इन फंक्शंस है, उसके बारे में हम सीखना है। यही देखिए ये सेलेक्ट स्टेटमेंट में 4 बिल्ट इन फंक्शंस है। पहला वाला गेट डेट, ये गेट डेट क्या रिटर्न करता है, डेट टाइम रिटर्न करता है। डेट टाइम मतलब पूरा डेट और टाइम देने वाला है, लेकिन फ्रैक्शनल सेकंड्स सिर्फ 3 देने वाले हैं। यह डेट टाइम सिस्टम डेट टाइम, देखिए रिटर्न क्या करता है, रिटर्न देखिए इंटेलिजेंस में दिखाता है, रिटर्न डेट टाइम 2 ऑफ 7, मतलब डेट टाइम 2 ऑफ 7 मतलब डेट देता है और टाइम देता है, टाइम में फ्रैक्शनल सेकंड्स 7 डिजिट्स तक देता है। ये भी देखिए डेट टाइम ऑफसेट ऑफ 7, सिस्टम डेट टाइम ऑफसेट क्या रिटर्न करता है, डेट टाइम ऑफसेट मतलब प्रेजेंट डेटा टाइम, डेट टाइम ऑफसेट ऑफ 7 रिटर्न करता है विथ 7 फ्रैक्शनल सेकंड्स एज वेल एज ऑफसेट, मतलब प्लस 5 hours 30 minutes और प्लस 4 hour 30 minutes, डिफरेंस देता है यूनिवर्सल टाइम का, प्रेजेंट सिस्टम टाइम का डिफरेंस को हम ऑफसेट बोलते हैं।
ये सिस्टम यूटीसी डेट टाइम, ये भी सिस्टम यूनिवर्सल टाइम देने वाला है। ये प्रेजेंट सिस्टम टाइम को नहीं देता है लेकिन यूनिवर्सल टाइम को देता है। मतलब प्रेजेंट सिस्टम टाइम 5 आवर्स 30 मिनट्स ज़्यादा है यूटीसी टाइम से। प्रेजेंट सिस्टम टाइम को 5 आवर्स 30 मिनट्स डिफरेंस निकाल के टाइम दिखाने वाला है। ये सब हम ये सेलेक्ट स्टेटमेंट में सीखेंगे। देखिए जब मैं एग्जीक्यूट करूँगा गेट टाइम देखिए फ्रैक्शनल सेकंड, देखिए सेम डेट है, सबको सेम डेट है लेकिन फ्रैक्शनल सेकंड देखिए सिर्फ 3 है। डेट टाइम 2 देखिए फ्रैक्शनल सेकंड 7 है। डेट टाइम ऑफसेट देखिए फ्रैक्शनल सेकंड 7 है, सेम डेट, यहीं पे सभी एक थे लेकिन ये क्या है आवर्स ज़्यादा है। मतलब ऑफसेट दिखाता है +5 आवर्स 30 मिनट्स ऑफसेट है, वही दिखाने वाला है। ये देखिए सेम डेट है, सिस्टम यूटीसी डेट सेम है। सेम मतलब देखिए ये यूटीसी टाइम है हमारा प्रेजेंट सिस्टम टाइम से 5 आवर्स 30 मिनट्स लेस है। देखिए यहाँ 23 आवर्स 39 मिनट्स, ये 18 आवर्स 9 मिनट्स, देखिए 5 आवर्स 30 मिनट्स डिफरेंस है। इसके बाद ये 4 बिल्ट-इन फंक्शंस को हम हमारी क्रिएटेड टेबल पे इंसर्ट करेंगे। जो वैल्यूज अभी हम चेक करेंगे कैसे, सेलेक्ट स्टेटमेंट से। देखिए एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सेम वैल्यूज। देखिए हमारा टेबल कॉलम का डेटा टाइप क्या है, डेट टाइम ऑफसेट। ये देखिए मैंने मेरा टेबल, ये डेटा टाइप डेट टाइम ऑफसेट, ये डेट टाइम ऑफसेट ऑफ 7 को इक्वल है, उसीलिए 7 फ्रैक्शनल सेकंड्स दिखाता है। लेकिन मैं पहला इंसर्ट करा था गेट डेट सिर्फ 3 फ्रैक्शनल सेकंड्स देने वाला है 110। इसके बाद 4 जीरो है, वो बाय डिफ़ॉल्ट से इंसर्ट होने वाले हैं। क्यों, डेट टाइम ऑफसेट 7 फ्रैक्शनल सेकंड्स को लेने वाला है लेकिन हम सिर्फ 3 दिए थे, रिमेनिंग 0 से फिल होने वाले हैं। और ऑफसेट नहीं दिया था, गेट डेट में ऑफसेट नहीं आने वाला है, इसीलिए पूरा ऑफसेट 0 आवर्स 0 मिनट्स हो गया। और दूसरा भी देखिए सिस्टम डेट टाइम, ये क्या है डेट टाइम 2 में ऑफसेट नहीं है, इसीलिए फिर 0 आ गया। लेकिन देखिए फ्रैक्शनल सेकंड्स पूरा भर गया। डेट टाइम ऑफसेट डेट टाइम 2 ऑफ 7, मतलब 7 फ्रैक्शनल सेकंड्स दिखाने वाला है, इसीलिए 0 से ना फिल होने के पहले से भी पूरा फिल हो गया। और तीसरा वाला देखिए डेट टाइम ऑफसेट, सेम हमारा डेटा टाइप अब हम सीख रहे हैं। ये डेट टाइम ऑफसेट क्या है, 5 आवर्स 30 मिनट्स फर्स्ट, मतलब मेरा प्रेजेंट सिस्टम इंडिया का सिस्टम टाइम है, इसीलिए 5 आवर्स 30 मिनट्स फास्टर देन यूनिवर्सल टाइम। ये देखिए प्रेजेंट यूनिवर्सल टाइम कैसे है, प्रेजेंट यूनिवर्सल टाइम देखिए ये 23 आवर्स, ये 18 आवर्स, 5 घंटे, ये 40, ये 10, 30 मिनट्स डिफरेंस है। यह है यूनिवर्सल टाइम, यह है ऑफसेट टाइम, इंडिया ऑफसेट टाइम। और देखिए मैं अभी इंसर्ट करूंगा गेट डेट टाइम, मतलब मैं सिर्फ 3 फ्रैक्शनल सेकंड्स दिया था लेकिन मेरा टेबल क्या है 7 फ्रैक्शनल सेकंड्स को लेने वाला है, रिमेनिंग क्या होने वाला है 0 से फिल होने वाला है। देखिए ये सब वैल्यूज मैं अभी इंसर्ट करूंगा, इससे पहले हम ट्रंकेट करेंगे। कन्फ्लिक्शन, थोड़ा कन्फ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं ट्रंकेट किया था। ये सब इंसर्ट वैल्यूज इंसर्ट करूंगा लेकिन इस सबको पूरा 0 से ऐड होने वाले हैं। क्यों, मैं सिर्फ 3 फ्रैक्शनल सेकंड्स को दिया था, मेरा डेट टाइम ऑफसेट 7 फ्रैक्शनल सेकंड्स को लेने वाला है, इसीलिए रिमेनिंग वैल्यूज 0 से फिल होने वाला है। इस एग्जांपल से सेलेक्ट स्टेटमेंट से हम देखिए ऑफसेट भी पूरा 0 हो गया, ये वैल्यूज पूरा 0 से फिल हो चुके हैं, लास्ट 4 डिजिट्स, ये 7 फ्रैक्शनल सेकंड्स में। 940 हमारे मैंने दिया था, देखिए ये 950 940 के बाद 4 जीरोस ऑटोमेटिक से फिल हो चुके हैं 7 फ्रैक्शनल सेकंड्स के लिए। देखिए ये फेलियर वाला है, जब ये हम इंसर्ट करेंगे ये फेल होने वाला है क्योंकि ये 20,194 ईयर नहीं है, सिर्फ इसका रेंज क्या है 9,900, मतलब 9,000 रेंज क्या है 9,900 तक है, 9,999 तक है, इसीलिए तो वो फेल्ड होने वाला है, ये फेल्ड होने वाला है। देखिए फेल्ड हो चुका है, कन्वर्शन फेल्ड।
और इसका थोड़ा डेप्थ में सीखने के लिए और एक एग्जांपल क्रिएट करना चाहता हूँ मैं, इसीलिए एक टेबल क्रिएट करा था। इस टेबल में आईडी कॉलम इंटीजर है, रिमेनिंग देखिए डेट टाइम ऑफसेट, डेट टाइम ऑफसेट एम्प्टी, डेट टाइम ऑफसेट मतलब इट इज इक्वल टू डेट टाइम ऑफसेट ऑफ 7, सिर्फ दो सेम है, बाय डिफॉल्ट ये 7 लेने वाला है। ये 0 दिया था मतलब फ्रैक्शनल सेकेंड्स नहीं है, हमारा डेट टाइम ऑफसेट में फ्रैक्शनल सेकेंड्स नहीं है, लेकिन ऑफसेट है मतलब +5 आवर्स 30 मिनट्स और +5 आवर 20 मिनट्स ऐसे देने वाला है, डिपेंड्स अपॉन द कंट्री टाइमिंग। ये डेट टाइम ऑफसेट एक फ्रैक्शनल सेकंड को सिर्फ देने वाला है, ये 2 फ्रैक्शनल सेकंड्स को, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7 देने वाले हैं। ये 0 से 2 तक 8 बाइट, ये 3 से 4 तक मतलब 3 से 4 तक 9 बाइट्स लेने वाला है, ये 5 से 7 तक 10 बाइट लेने वाला है। जब हम ये क्रिएट करेंगे, लेट्स क्रिएट फर्स्ट, हाँ क्रिएट हो चुका है। देखिए ये वैल्यूज़ को मैं इंसर्ट कर रहा हूँ, इसमें क्या है, ये 1 जनवरी ईयर 1 23 आवर्स 59 मिनट्स 59 सेकेंड्स डॉट 7 फ्रैक्शनल सेकेंड्स को दिया था मैंने। जब ये वैल्यूज इंसर्ट करने से क्या होगा हम देखेंगे। देखिए एग्जीक्यूट करा था, सेम वैल्यू मैंने इंसर्ट किया था, हर कॉलम में भी सेम वैल्यू इंसर्ट किया था, लेकिन देखिए वैल्यूज तो डिफरेंट से सेव होने वाले हैं। ये कैसे सेव होने वाले हैं मैं अब पूरा दिखाऊंगा। देखिए मैंने पहला वैल्यू ये सेव किया था डेट टाइम ऑफसेट, ये देखिए ये क्या है, सेम एग्जीक्यूट हुआ था लेकिन ऑफसेट ऐड हुआ था। क्या है ऑफसेट, 0 आवर्स 0 मिनट्स। क्यों, मैंने ऑफसेट नहीं दिया था, लेकिन मेरा कॉलम का डेटा टाइप क्या है, डेट टाइम ऑफसेट है, इसीलिए बाय डिफॉल्ट से ये 0 0 ले लिया था। रिमेनिंग फ्रैक्शनल सेकेंड्स पूरा भर हो चुका है। ये देखिए डेट टाइम ऑफसेट, ऑफसेट कुछ भी नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है मतलब बाय डिफॉल्ट से ये 7 लेने वाला है डेट टाइम, इसीलिए 7 फ्रैक्शनल सेकेंड्स आ गए। ये दूसरा देखिए 7 सेम वैल्यू दिया था, लेकिन फ्रैक्शनल सेकेंड्स कोई भी नहीं है, 59 सेकेंड्स के बाद डॉट सेकेंड्स नहीं है, क्योंकि ये डेट टाइम ऑफसेट ऑफ 0 है, फ्रैक्शनल सेकेंड्स को नहीं लेता है, नहीं दिखाता है। ये देखिए सिर्फ एक फ्रैक्शनल सेकेंड्स दिखाया, एक, क्यों, ये डेट टाइम ऑफसेट, यहाँ 2 फ्रैक्शनल सेकेंड्स, यहाँ 3 फ्रैक्शनल सेकेंड्स, यहाँ 4, बाद में 5 6 7 8 7 तक है। ये है वैल्यूज। देखिए ये डेट टाइम ऑफसेट कौन सी, फ्रॉम टेबल डेट टाइम ऑफसेट टेबल है, ये कॉलम्स के नेम है। मैं इस डेटा लेंथ फंक्शन से यूज करके ये कॉलम का साइज हम मालूम हो सकता है। क्या है, ये सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने से देखिए सेलेक्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, हम जब सेलेक्ट स्टेटमेंट देखिए डेटा लेंथ ऑफ टाइट, देखिए इसको 10 बाइट्स ऑक्यूपाई किया था, क्यों, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट 7 है, डेट टाइम ऑफसेट ऑफ 7 को इक्वल है, इसीलिए 10 बाइट्स। ये देखिए 2 इक्वल है, इसीलिए 10 बाइट्स। ये देखिए 0 से 0 1 2, देखिए डेट टाइम ऑफसेट 1 2 0 को 8 बाइट्स ऑक्यूपाई किए थे, 3 4 को 9 बाइट्स, 5 2 6 7 मतलब 5 2 7 10 बाइट्स ऑक्यूपाई किया था। ये है डेट टाइम ऑफसेट के बारे में।